इस वीडियो की शुरुआत मैं थोड़े से हट के करना चाहता हूँ। जितने भी अपने व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली का मौका दोस्तों साल में एक बार आता है, तो इस दिवाली के मौके को, इस खुशियों के मौके को ना गंवाएं। अपने आसपास के मोहल्ले में, ठीक है, मिठाइयाँ बांटें, फूल पटाखे, फुलझड़ियाँ जलाएं, ताकि सभी लोगों को पता लग जाए कि अभी हम जिंदा हैं। ठीक है। बाकी अगेन से फिर से बोलना चाहूँगा, हिंदुस्तान के जितने भी व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ और कल के दिन मार्केट किस हिसाब से चल सकती है। ठीक है, देखो आज के दिन हुआ क्या है। कल के दिन जो मार्केट में बैंक निफ्टी में एक बिग बार कैंडल बनी थी, ग्रीन रंग की, हरे रंग की। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट में आज के दिन जो कैंडल बनी है उसके हाफ पॉइंट तक बनी हुई है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसके हाफ पॉइंट तक आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो हाफ पॉइंट तक मार्केट आज के दिन पूरे दिन में आ चुकी है। मैंने सोचा कि आज हाफ पॉइंट तक आ जाएगी और यहीं से रिकवर हो जाएगी, लेकिन आज पूरे दिन में हाफ पॉइंट तक चली गई है दोस्तों। ठीक है, अब हाल फिलहाल तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन मार्केट किस हिसाब से चलेगी, किस लेवल पर हमें फोकस रखना है, कौन सा लेवल सपोर्ट लेवल के लिए काम करेगा, कौन सा लेवल रेजिस्टेंस लेवल के लिए काम करेगा, इसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना मेरा वादा है कि वीडियो में आप बोर नहीं होगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से बना रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक व्यूवर्स आसानी से समझ सकता है। ओके, और एक मेरी खास बात है दोस्तों, अच्छा सा एनालिसिस करने से पहले मैं हमेशा बता देता हूँ कि वीडियो में क्या क्या बोलने वाला हूँ। जैसे कि एक अच्छा सा एनालिसिस करने के लिए हम 3-4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। वैसे तो 3 चीज़ें मेन रहती हैं, वे 3 चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल विद स्ट्रेटजी विद लॉजिक आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में कुछ स्टॉक्स वगैरह हम देख लेंगे। ठीक, तो फटाफट सबसे पहले FIDI डाटा को देख लेते हैं, फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए। देख सकते हो डाटा आ चुका है 30 तारीख को। कैश मार्केट के अंदर फिर से इन्होंने माल बेच दिया है और DI ने फिर से माल खरीद दिया है। पिछले एक महीने से, पिछले महीने की 27 तारीख से दोस्तों लगातार माल बेचा जा रहा है। जी हाँ, FIs के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके लगातार माल बेचा जा रहा है। धाकड़ पैसा बनाया है इन्होंने पिछले एक महीने के अंदर, और DI को तो खरीदारी करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा आता है धाकड़, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, SIP, लमसम, तो इनको खरीदारी करनी पड़ती है। इंडिया विक्स को देखोगे 6% इंक्रीज हुआ पड़ा है, मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है। ओके, तो अगर ओपनिंग, जब बाजार ओपन होगा 9:15 पर, तो शुरुआत में हमें थोड़ी नेगेटिव साइड की या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड की ओपनिंग शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, पॉजिटिव ओपन हो, थोड़ा नीचे आए, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ है, या फिर नेगेटिव ओपन होने के बाद डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम की तरफ। सिचुएशन में दोनों साइड की तरफ, ऊपर की तरफ का संकेत यहाँ पर FIDI डाटा के हिसाब से मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ गए दोस्तों। FIDI डाटा को मैंने हाल फिलहाल देख लिया। बात करता हूँ न्यूज़ की कि खबर आखिर क्या क्या आ रही है। तो दोस्तों ये है अपना टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। इस चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, सबसे ऊपर मैंने पिन कर रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप सीधा डायरेक्ट फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं फीस लिख रहा हूँ, फ्री में न्यूज़ वगैरह, लेटेस्ट अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ, स्टॉक से संबंधित हो या फिर ग्लोबल मार्केट से संबंधित हो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ IPO हैं दोस्तों, जो कि 5 तारीख को ओपन होंगे, 7 तारीख को बंद होंगे। जैसे कि सिगिलिटी इंडिया लिमिटेड 28 से 30 रुपये का इसका प्राइस रखा हुआ है। इसके अलावा स्विगी लिमिटेड
371 से 390 रुपये के आसपास है। 6 तारीख को ओपन होगा, 8 तारीख को बंद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट खबर थी, मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा यूएस का जीडीपी डाटा आ चुका है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डाटा, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा आया है। पिछली बार कितना था, 3% के आसपास था। अनुमान भी ये लगाया जा रहा था कि 3% के आसपास आएगा, लेकिन आया कितना एक्चुअली में, थोड़ा सा 0.2% गिर के आया है, 2.8%, जो कि थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। और देख सकते हो 30 तारीख को यानी कि आज के दिन ही ये डाटा निकल के आया है। इसके अलावा अभी ग्लोबल मार्केट को देखोगे यहाँ पे, तो ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट जो है, डाउ जोन्स फ्यूचर 38 पॉइंट माइनस में चल रहा है। S&P 500 ठीक ठाक है। नैस्डैक भी 145 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और गिफ्ट निफ्टी 68 पॉइंट माइनस में। गिफ्ट निफ्टी को सुबह सुबह चेक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेकई जापानी का नेकई 373 पॉइंट प्लस में है। तो ऑल ओवर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट है, यानी कि मिक्स से रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, सिर्फ किसको छोड़ करके, ओनली यूरोपियन मार्केट को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्लियर कट नहीं मिल पा रहा है। अगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो थोड़े से पॉजिटिव संकेत यहाँ पर ज़्यादा है नेगेटिव की बजाय, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को सुबह सुबह चेक किया जाता है हमेशा। ये तो मैंने अभी आपको इसीलिए बताया क्योंकि जीडीपी डाटा आ चुका है, इसीलिए, क्योंकि यूएस का जब जीडीपी डाटा आता है ना दोस्तों, जीडीपी डाटा आ जाए या फिर सीपीआई डाटा आ जाए, ये डाटा लिखित में आते हैं और इनका तुरंत मार्केट पर असर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वैसे तो इन सब मार्केट की क्लोजिंग मायने रखती हैं, क्योंकि अपना जो भारतीय बाजार है वो यूएस मार्केट को फॉलो करता है, उसकी क्लोजिंग को फॉलो करता है। पहले यूएस मार्केट क्लोज होगी, उसके बाद उसके हिसाब से थोड़ा मोटा रिएक्शन अपना मार्केट देता है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो कि मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, स्टॉक से संबंधित होगी या फिर कोई और चीज़ से संबंधित होगी। देखो यहाँ पर भी मैंने इसे आईपीओ के बारे में आपको बताया था कई दिन पहले, और ये भी आईपीओ ओपन हो चुका है, और ओपन होते ही लगभग 67 पर जा चुका है। ये यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र लिमिटेड आईपीओ बताया था सभी को, ठीक है। तो ये थी अपनी न्यूज़, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कुछ अलग से चीज़ डालनी होगी तो वो भी मैं यहीं पर अपडेट करूँगा तुरंत, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने FIDI डाटा को भी देख लिया और मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ खबरें भी बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, ओके। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर करा देता है। जी हाँ दोस्तों, 1000 2,000 पॉइंटों का आसानी से कैप्चर करवा देता है। अब जैसे कि यहाँ पर मार्केट ट्रेंडी थी तो यहाँ पर सारा का सारा मूवमेंट इसने कैप्चर करवाया है यहाँ तक, ठीक है। और जब मार्केट नीचे गिरी है तो यहाँ तक इसने मोमेंट कैप्चर करवाया है, ये वाला मोमेंट, पूरा का पूरा मोमेंट लगभग 1800 से 1900 पॉइंटों तक का था, ठीक है। तो ये इसकी ताकत होती है, बस इसको यूज करना आना चाहिए। बात करते हैं आज की, तो आज के दिन बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो शूटिंग स्टार हमेशा लाल रंग की होती है, लेकिन ये टॉप पर बनती है दोस्तों। जब भी ये टॉप पर बनती है तो ये सिर्फ आदेश देती है मार्केट को, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। लेकिन अगर ये साइडवेज मार्केट में बन जाए तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, उतनी ज़्यादा काम ये नहीं करती। आज किस स्ट्रैटेजी ने काम किया है? इस स्ट्रैटेजी ने काम किया है दोस्तों। ये जो बिग बार कैंडल बनी हुई है ना, इसे हम बुरी कह रहा हूँ, बुलिश बिग बार कैंडल है दोस्तों ये। और बिग बार की एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर मार्केट फंडामेंटम में जा रही है तो रिवर्स लेकर के इसी बिग बार की हाफ पॉइंट तक तो आएगी ही आएगी, जो कि आज मार्केट इसी हाफ पॉइंट तक आ चुकी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, ये भी एक बिग बार बुलिश कैंडल थी और मार्केट फंडामेंटम में गई और वापस डाउन साइड में जब आई तो इसके हाफ पॉइंट को पहले इसने क्रॉस किया और उसके बाद पूरी कैंडल को खा गई, ठीक है। तो एग्जैक्ट वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगी है। अब जिसको स्ट्रैटेजी का पता है, ठीक है, उसने आज तो पैसा बनाया है, और जिसको स्ट्रैटेजी का नहीं पता उसका मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। अब ये और ये दोनों चीज़ें सेम है लेकिन आपको अलग अलग दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर दो कैंडल बनी हुई है लेकिन यहाँ पर एक ही कैंडल है,
ठीक है। और यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत हाफ पॉइंट तक आ गई मार्केट, और यहाँ पर 2 दिन लगा दिए मार्केट ने, हालांकि पूरे मोमेंट को खा लिया इसने। समझ रहे हो, चीज़ बराबर है, दोनों की दोनों सेम चीज़ है। जो पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है, जो पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है, जो पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है, तीनों सेम पैटर्न है, तीनों जगह सेम स्ट्रैटेजी लगी हुई है। ठीक है। अब आगे बैंक निफ्टी किस हिसाब से चल सकती है, इसके लिए आप पैटर्न को समझो। ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेते हो दोस्तों, तो आप आसानी से मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो डाउनफॉल आया था, ये इलेक्शन वाला था, आपको सबको पता है। उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई। ये क्या पैटर्न है, क्या है ये पैटर्न दोस्तों? सबको पता है कि एन टाइप का पैटर्न है ये। और एन टाइप के पैटर्न के अंदर जितना मोमेंट यहाँ से लेकर के अपसाइड मोमेंटम में मार्केट ने तय किया है, उतना ही मोमेंट एग्जैक्ट यहाँ पर होता है। समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर आपने सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचा है और यहाँ पर आप एग्जिट हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर आपने सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचा है, तो जितना मोमेंट इसने तय किया था, तो यहाँ पर आपको एग्जिट होना था। ये देख लो, अब ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो इतना बड़ा मोमेंट हम वो भी इंडाइसिस के अंदर आसानी से होल्डिंग वगैरह नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन वही बात है कि थोड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ सकता है फिर, और लोग चाहते हैं तुरंत पैसा। ठीक है, तो ऐसे में इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट किस हिसाब से चलने वाली है। मैं आपको सेम एग्जैक्ट लिख कर बता देता हूँ। देखो, ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ से उठना शुरू करी थी, यहाँ से एग्जैक्ट और यहाँ तक गई दोस्तों, एग्जैक्ट इसी पॉइंट तक गई। और यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट लगभग सेम टू सेम इसी पॉइंट तक गई हुई है, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है हमें। ये देखो, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर उठी, उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठी, और उसके बाद रिवर्सल, यहाँ पर भी हमें रिवर्सल देखने को मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा एम टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर मामूली सा पैटर्न दिखाई दे रहा है एम का, है दोनों चीज़ें सेम टू सेम। ओके, तो इस तरीके से ये बात तो थी दोस्तों डिमांड की, कि यहाँ से लेकर के हमें जो जितनी डिमांड देखने को मिली, वही डिमांड हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखने को मिली। बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई कहाँ से हमें देखने को मिली है? जस्ट यहाँ से दोस्तों, यहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई थी और लगभग यहाँ तक आई है। ठीक है, बिल्कुल उतना ही पॉइंट यहाँ तक आई है। अब यही सप्लाई में एग्जैक्ट यहाँ पर सेट करता हूँ। अब इंडियन मार्केट है दोस्तों, इंडियन मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और हाई वॉलेटिलिटी के अंदर मैं हमेशा 50% टारगेट लेकर चलता हूँ। वैसे तो मार्केट ने पूरा मोमेंट कैप्चर कर लिया, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड और गिरी है, तो ये एक्स्ट्रा सप्लाई है इसकी। ओके, जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरी है, इसका हाफ पॉइंट मैं तय करता हूँ, और यही अपना प्रॉफिट था दोस्तों। अगर हाफ पॉइंट से नीचे निकल जाए तो ये वाला मोमेंट अपना प्रॉफिट वाला था। ठीक है, तो मैंने इतना सॉल्व करके आपको बता दिया है कि ये एक एन टाइप का पैटर्न में काम कर रही थी, और फिर ये इसने एक और सेलिंग प्रेशर निकाल दिया, तो प्रॉपर ये एक एम टाइप का पैटर्न हो चुका है। ठीक है, ये प्रॉपर सॉल्व करके बता दिया कैसे मार्केट ने यहाँ पर एम टाइप का पैटर्न बनाया, यहाँ पर थोड़ी बड़ी बनी, और यहाँ पर थोड़ा सा एम टाइप का छोटा सा पैटर्न है। हालांकि ये ट्रैवल कर रही है इस प्रकार से बड़े एम टाइप के पैटर्न में। अब बात करते हैं आगे, यहाँ से लेकर के ये वाला मोमेंट, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे दिया जाएगा। पहले मार्केट इस प्रकार के पैटर्न में ट्रैवल कर रहे हैं। अरे यार, ये लाइन वगैरह मैं हटा देता हूँ ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट एनालिसिस कर लिया था। आज के दिन की बात करूँ तो ठीक है, जब मार्केट लाइव चल रही थी, तो यहाँ पर देखो यार, आप देखो इस प्रकार से एक ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है। मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी और ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फट गई एक कैंडल के अंदर, और अगले दिन थोड़ी गैप ओपन हुई, उसके बाद थोड़ी नीचे जरूर आई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी, और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न इसने बना दिया, इस प्रकार का। ये देखो, इस प्रकार का ट्रायंगल शेप के पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद इस प्रकार का पैटर्न बनाया है, और तब से ये ऐसा ही पैटर्न बना रही है। देखो, यहाँ पर ये हो गया, फिर ये हो गया, थोड़ा सा नीचे आती है, और अब
ये थोड़ा और नीचे आती है, जैसे कि ये यहाँ पर है। अब ये फिर से ऐसा करने की कोशिश कर रही है, यानी कि जितना पॉइंटों में ये मूवमेंट आया था उससे 2 गुना पॉइंटों में मूवमेंट ये है। 2 गुना करने का मतलब ये है कि जितनी डिमांड यहाँ पर थी उससे 2 गुनी डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये वाली डिमांड बुलिश कैंडल के अंदर, और उससे भी 2 गुनी डिमांड हमें, डबल डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इतनी से लेकर के इतनी तक। ठीक है, और इस प्रकार के पैटर्न में एक स्ट्रैटेजी काम करती है दोस्तों। स्ट्रैटेजी आपको समझा देता हूं। पहले बायर्स आए, ठीक है, फिर सेलर्स आए। सेलर को छोड़ो, एक बार बायर्स को देखो। अब बायर्स, फिर बायर्स दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर भी बायर्स। अब यहाँ पर सेलर्स और तीसरे नंबर पर थोड़ा मोटा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अगर तीसरे नंबर पर सेलिंग प्रेशर आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, अगर फिर भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद जब बायर्स होंगे ना, तो इसका 2 गुना नहीं होगा, वो 4 गुना फट जाएगी मार्केट ऊपर की साइड। ठीक है, 4 गुना फट जाएगी। मैं इसका चार्ट आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यही चीज़ आज के दिन एग्जैक्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हुई है। कहाँ पर हुई है मैं देख लेता हूँ, एक बार नोटिस कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार डिमांड आधी होती जा रही है, बिल्कुल आधी होती जा रही है। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर फिर थोड़ी सी बड़ी, हालांकि यहीं से मूवमेंट आ जाना चाहिए था ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एंट्री यहीं पर बनाई है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि यहीं से मार्केट उठेगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करा दिया मार्केट ने, ये मूवमेंट एक्स्ट्रा तय कर दिया। मार्केट जरूर यहीं से उठी है, इससे नीचे गई ही नहीं है। ये देखो कितना ऊपर उठी है। ये स्ट्रैटेजी काम करती है। थोड़ा मोटा मूवमेंट बीच में आ जाता है तो एक अलग बात है, बाकी सेंटीमेंट यहाँ से पॉजिटिव होता है दोस्तों। क्यों होता है देखो, चौथे नंबर पर जो आएगा वो फट जाएगा। जैसे कि 1 कहाँ गया, 1 2 3, और चौथे नंबर पर ये था, तो चौथे नंबर पर यहाँ पर बायर्स की बारी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स फट जाने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट एक्स्ट्रा तय कर दिया। फटे जरूर है मार्केट, यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्लास्ट जरूर हो गई है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पर आया है और अपसाइड मोमेंटम में मार्केट फट गई। मुझे तो यहीं पर पता लग गया था कि मार्केट यहाँ से एक्स्ट्रा अपसाइड मोमेंटम की तरफ भागने वाली है। ठीक है, अब 1 2 3, ठीक है, उसके बाद सेलर्स की बारी आती है चौथे नंबर पर, लेकिन उससे पहले चौथे नंबर पर बारी किसकी आ गई थी, तो बायर्स की। तो बायर्स यहाँ पर हावी है, हावी है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ फटेगी। ठीक है, और अगर ऐसे नोटिस करना चाहो तो ऐसे भी नोटिस कर सकते हो इस चीज़ को। भाई ये देखो, अपसाइड मोमेंटम में गई इस प्रकार से और यहाँ पर फट गई, ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मार्केट ने बिता दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एनालिसिस्ट को अच्छे तरीके से पता होता है कि मूवमेंट कहाँ पर आएगा। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है दोस्तों, एग्जैक्ट वही चीज़ें होती है। बायर्स वहाँ पर डिक्रीजिंग वाला सिस्टम था इस प्रकार से, और यहाँ पर इंक्रीजिंग वाला सिस्टम है। यहाँ पर अपनी डिमांड तो 2 गुना बढ़ती जा रही है, सप्लाई और डिमांड 2 गुना बढ़ती जा रही है हर बार। पहले नंबर पर बायर्स आए, दूसरे नंबर पर बायर्स आए, तीसरे नंबर पर बायर्स आए। ठीक है, थोड़ी मोटी सप्लाई आती है, अगर फिर से बायर्स आएंगे ना तो बायर्स फट जाएंगे, क्योंकि पहली बारी किसकी है, बायर्स की है। अब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इससे भी आसान समझाऊं तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न को बनाने की कोशिश की जा रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है तो मार्केट में यहाँ तक जाना मार्केट के लिए लाजमी होगा। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी, इस कैंडल की विक को क्रॉस करेगी, यहाँ पर मुझे चाहिए एक IFC कैंडल। IFC का मतलब पता क्या होता है, IFC का मतलब होता है एक बुलिश कैंडल, बिग बार बुलिश कैंडल, जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट हो, अच्छा खासा पैसा लगा हो। अगर ऐसी कैंडल यहाँ पर आ गई तो यहाँ तक मार्केट आसानी से चली जाएगी। ठीक है, अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वेज फॉर्म वाला सिस्टम दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ये देखो,
नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी ब्रेक डाउन कर दिया, फेक ब्रेक डाउन था, मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम में आ गई, थोड़ी डाउन साइड की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस पैटर्न के अंदर फॉलो कर रही है सिस्टम को। अगर वापस यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में चली जाती है तो 53,000 का टारगेट रहेगा। उससे पहले भी कुछ टारगेट है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये पड़ेगा आप सभी के लिए 52,500 का। 52,500 से लेकर 53,000 का ये टारगेट होगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। इस कैंडल का हाई मिड पॉइंट नोट कर लो आप। कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, गैप डाउन ओपन मार्केट अगर होती है, जैसे ही हाफ पॉइंट को क्रॉस करें उसके ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो हाफ पॉइंट पड़ेगा वो लगभग एग्जैक्ट यहीं पर है, 800 के आसपास ही है। ठीक है, बस ओपनिंग मायने रखेगी कि गैप डाउन ओपन हो रही है तो अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए रेडी रहेगी मार्केट। इसके ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर 52,000 के ऊपर भी हमें मोमेंट देखने को मिलेगा, और फिर 52,400 52,400 फिर 600, ये लेवल है महत्वपूर्ण स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। गैप डाउन ओपन हो जाए तो 51,800 के ऊपर जैसे ही निकले हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। पहला टारगेट हो जाएगा 52,000 तक का, और उसके बाद में अगला टारगेट 52,200 का नहीं होगा, यहाँ पर 52,400 का होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 400 पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर 200 पॉइंट है, और उसके बाद अगर 52,600 के ऊपर निकल गई तो डायरेक्ट फिर 400 पॉइंट है, 53,000 का टारगेट रहेगा अपना। ये मैंने आपको बता दिया है, अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बता दिया है। बात करते हैं डाउन साइड की तरफ, जिसके बहुत कम चांस है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आ जाती हैं, देखो एक बार मैं एग्जैक्ट नोटिस कर लेता हूँ यहाँ पर कितनी सप्लाई आई, डिमांड कितनी आई है यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमांड आई है, और इस कैंडल में एक्स्ट्रा डिमांड है। फिर तो ये थोड़ी डिमांड और आनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ओके, यानी कि थोड़ी मोटी मार्केट ऊपर और जानी चाहिए एनालिसिस के हिसाब से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पड़ेगा 51,600 का, जहाँ पर इंडिकेटर हाल फिलहाल ट्रैवल कर रहा है। तो 51,600 का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। इस बीच में अगर गैप डाउन ओपन होती है 51,800 के लेवल को क्रॉस करती है, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ देती हैं तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आप ट्रेडिंग ना करो तो ही बेहतर है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है, समझ रहे हो? मार्केट थोड़ी साइडवेज टू पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। तो 51,600 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद 51,200 का है। ओके, एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम और देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया। देखो दोस्तों, जो अच्छे तरीके से वीडियो को देखेगा उसी को सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर शुरुआत में एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर से बीरिश प्रेशर है, और ठीक है, और अगली कैंडल की बॉडी भी लाल रंग की बनी हुई है। तो यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव बन गए थे। ठीक है, ट्रिक कहाँ पर लगी थी, स्ट्रैटेजी कहाँ पर लगी थी, इस कैंडल के मिड पॉइंट के आने के बाद डाउन साइड की तरफ मूवमेंट था शुरुआत में ही, समझ रहे हो? यानी कि 51,900 के आसपास, 950 के आसपास अगर डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में अगर आपने सोचा है, ट्रेड ली है, तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला है 750 तक का, 150 पॉइंटों तक का, 100 पॉइंटों तक का। बाकी स्ट्रैटेजी की अगर बात करूँ ना, तो ये देखो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। ट्रेंगल से पैटर्न में मार्केट में फट गई, एक पीनट के रूप में फट गई है, ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन पहला मूव इसका फेक, देन रिवर्सल कर दिया। ठीक है, और कितना मूवमेंट आया था ये भी मैंने आपको बता रखा है। एग्जैक्ट नाप लेते हैं इसको। यहीं से डिमांड आई थी ना, कहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई है डिमांड, और यहाँ से डिमांड कितनी थी, यहाँ तक। तो सेम टू सेम एग्जैक्ट यहीं रिवर्सल एरिया है, यहीं से थोड़ा सा नीचे से रिवर्स हो गई थी दोस्तों। तो एग्जैक्ट मार्केट का टारगेट आपको यही रखना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निकल जाना था। अगर आप ट्रेड लेना चाहते थे तो रिवर्सल पर ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर, और मूवमेंट देखो कितना ताकत आया है। ठीक है दोस्तों,
और लास्ट में अभी के समय यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो रखा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि ऊपर की तरफ मार्केट शुरुआत में पंप करें। ठीक है, शुरुआत में ऊपर की तरफ पंप करें। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से समझा दिया है। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। वैसे तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उसी मोमेंट के अंदर निफ्टी ट्रैवल कर रही है साइडवेज मोमेंटम में। ठीक है, 2-3 दिन से मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है 24,100 के लेवल के नीचे मार्केट अगर आ जाती है, तो यहाँ से तगड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, तगड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा 24,100 के नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर पड़ा हुआ है दोस्तों। यहीं से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठी थी और यहीं पर वापस आ चुकी है, टोटल नेगेटिव हो जाएगी इस लेवल को क्रॉस करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हाल फिलहाल इसने थोड़ा सा पुल बैक दिखाया है। पुल बैक दिखाने का मतलब क्या है कि थोड़ा मोटा सेंटीमेंट पॉजिटिव होता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करने वाली है, एक तो देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो ये है ही है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो नोटिस करने वाली है। नोटिस करने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ से अगर मार्केट उठी है ना, यहाँ से अगर मार्केट उठी है तो यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल बनी हुई है दोस्तों। ये देखो दोनों कैंडल्स को अगर आप मिलाओगे तो बुलिश हरामी कैंडल है, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, यानी कि मोमेंटम में बुलिश मूवमेंट दिखाती है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसने थोड़ा मोटा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया, लेकिन ये रिवर्सल फेल हो गई। कितना मूवमेंट दिखाया, यानी कि ये 200-250 पॉइंटों का मूवमेंट इसने दिखाया है, उसके बाद वापस नीचे आ गई है दोस्तों। ठीक है, तो 200-250 पॉइंट ही मिले हैं यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और फिर ये फेल हो गई और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ खिसक गई। ओके, फिर यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, इससे पहले ये देखो, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों आईएफसी कैंडल है दोस्तों। आईएफसी का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जिसमें दाकड़ पैसा लगा होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर डाउन साइड की तरफ है तो ज़्यादातर मार्केट में थोड़ा सा साइड मोमेंटम की तरफ धक्का देने के बाद वापस नीचे गिरती हैं, और ऐसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। मार्केट साइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो। और ये कहाँ पर आती है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर आती है दोस्तों। जब मार्केट को अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होता है, जैसे कि यहाँ पर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखो ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले ये आईएफसी हमें दिखे, बुलिश आईएफसी। ठीक है, बुलिश आईएफसी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ धकेलती है अपने आप को, फिर अपसाइड मोमेंटम में फेंक देती है। यहाँ पर डाउन साइड की तरफ है तो थोड़ा ऊपर की साइड तरफ धकेलती है, फिर डाउन साइड की तरफ धकेल दिया इसने। तो यही चीज़ एडजेक्ट यहीं पर हो रही है। यहाँ पर बुलिश आईएफसी है, यहाँ पर हमें बीरिश आईएफसी देखने को मिल रही है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चेंज ऑफ करैक्टर करते समय बीरिश आईएफसी आ गई तो समझ जाओ कि पत्ता साफ है, फिर मार्केट और नीचे गिर जाएगी। अभी इसके चांसेस नहीं है। यहाँ पर देखो कि आज के दिन हमें क्या शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। क्लोजिंग की बात करें तो 24,340 के लेवल पर क्लोजिंग दी है, और शूटिंग स्टार की मैंने आपको बताया रखा है कि शूटिंग स्टार जब साइडवेज बने तब उतना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन टॉप पर बन जाए तो काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मोमेंटम है। जैसे ही इस मोमेंटम से मार्केट निकलेगी वैसे ही फट जाएगी दोस्तों ऊपर की साइड। ठीक है, तो एज ए ट्रेडर कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे, यहाँ पर आप लेवल नोट कर सकते हो। 24,500 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। 650 का दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। पहला रेजिस्टेंस लेवल 24,500, दूसरा 24,650। ठीक है, और 24,650 के ऊपर अगर निकल गई तो 24,900 का अगला टारगेट हो जाएगा। इसका भी हाफ पॉइंट पड़ रहा है और इसका हाफ पॉइंट मैंने बताई दिया, 24,650 के आसपास ये लेवल है। बात करते हैं अभी जिस लेवल पर है मार्केट, 24,300 के लेवल पर है, और मैंने यहाँ पर आपको ये लेवल बताया 24,500 का लेवल बताया, यानी कि 150 पॉइंट अभी भी मार्केट नीचे है। तो इस कैंडल का हाफ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, यानी कि जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगी तब भी हम स्कैल्पिंग के बारे में, मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट के बारे में सोच सकते हैं 24,400 के ऊपर। ठीक है,
अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है पॉजिटिव होने के बाद 24,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करती, वापस नीचे की तरफ आ जाती है, तो जहाँ पर इस कैंडल की बॉडी है 300 के आसपास, इस लेवल के नीचे हम पी साइड की तरफ एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये है मेरे दोनों कंडीशन। ऊपर की तरफ भी कंडीशन मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी लेवल बैठेंगे, डाउन साइड की तरफ भी मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर मार्केट बार बार 2 बार तो यहाँ पर उठा चुकी है थोड़ा सा, लेकिन फिर गिर चुकी है। यहाँ पर अब मार्केट थोड़ा सा उठाने की कोशिश कर रही है, अब देखते हैं किस हिसाब से ये फेल करती है या फिर ये पास करती है। इस बार इसको पास हो जाना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट जोन पर बैठी हुई है दोस्तों। ठीक है, अपने चेंज ऑफ करैक्टर के पास बैठी हुई हैं। और इस पैटर्न को देखोगे तो अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर नीचे गिर गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर नीचे गिर गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठने की कोशिश कर रही है। और अगर अब इस बार दोबारा ये क्रॉस कर गई, पत्ता साफ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है दोस्तों। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो आज के दिन पहले अपसाइड मोमेंटम में मार्केट गई है और ऊपर के लेवल से इस लेवल का रिजेक्शन फेस करके 24,500 की लेवल का रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरी है दोस्तों। तगड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और जूम आउट करने के बाद मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये है बुलिश हरामी, ये भी एक बुलिश हरामी कैंडल, ये भी एक बुलिश हरामी कैंडल। यानी कि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन गुजर रही है जो कि बुलिश हरामी को टच करते हुए निकल रही है। ऊपर की तरफ एक बार देख लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें सिर्फ ये लेवल दिख रहे हैं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल मेरे को दिखाई दे रहे हैं। 24,500 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर ये मार्केट इस लेवल के बीच में फॉलो करती है तो ठीक है, फिर अपसाइड मोमेंटम में फट जाएगी। अगर इस लेवल से बाहर निकलती है तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर ट्रैवल कर रही है दोस्तों। जिस साइड फटेगी उसी साइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस।